नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका एट स्लैश में। तो आइए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। नाउ जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट में एक वर्ड आ रहा है कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन का मतलब क्या है आइए पहले वो समझते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता है ना कि रियल लाइफ में जो हम ज़्यादातर काम करते हैं, कोई भी काम आप ले लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं बाहर जा रहे हैं, आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, या आप अपनी मीटिंग में जा रहे हैं, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं। तो सारे के सारे काम, सारे तो नहीं बोलूंगा लेकिन मेजोरिटी ऑफ द काम जो होते हैं वो किसी ना किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि अगर मान लो मैंने बोला कि यार मैं बाहर तब जाऊंगा जब बारिश नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो मैं बाहर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है? बारिश पे। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं बारिश का ही। कि मैंने बोला कि यार मैं पकोड़े खाऊंगा कब? जब बारिश हो रही होगी। तब मैं पकोड़े खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ ये किस पे डिपेंड करता है? बारिश पे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके वो चीजें, वो स्टेटमेंट्स होती है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे कुछ काम करती है हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने बोला कि हमारे परसेंटेज के बेसिस पे बताएंगे, एक मार्क्स के बेसिस पे बताएंगे कि एक स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने अगर यूजर से इनपुट ले लिया, इंट इनपुट एंटर मार्क्स। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40। टेंशन मत लीजिए, मैं प्रॉपरली समझाऊंगा कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, प्रिंट पास, फिर हम लिखेंगे एल्स प्रिंट फेल। इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने इनपुट मांगा मुझसे, मैंने बोला यार मेरे मार्क्स आए थे 92, तो इसने पास बोल दिया। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और मैं बोलता हूँ यार कि मेरे आए थे 25, तो ये कर देगा फेल। तो आप देखिए ये सेम कोड है। ठीक है, सेम कोड है लेकिन डिफरेंट आउटपुट दे रहा है डिपेंडिंग ऑन कि हमने इनपुट क्या दिया है। तो समझते हैं कि ये कोड चला कैसे। सबसे पहले ना कंट्रोल आया हमारा लाइन नंबर 1 पे। लाइन नंबर 1 पे आया, उसने मार्क्स की वैल्यू इनपुट में ले ली और मेमोरी में स्टोर कर ली मार्क्स वेरिएबल के अंदर। फिर यहाँ पर आया लाइन नंबर 2 पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना कंडीशन डाली हुई है हमने। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपका यहाँ आएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम तरीके से अगर ये कंडीशन यहाँ पर आया सेकंड लाइन पर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कोड अपने आप जंप करके आ जाएगा एल्स पे, और फिर कर देगा प्रिंट फेल। तो आप दोनों में देखिए कि पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि आपकी कंडीशन इस जगह पे कंडीशन, यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है ट्रू हो रही है क्योंकि हमने इनपुट में क्या दिया है 92। इस जगह पे हमने दिया है 25, तो इस जगह पे कंडीशन क्या हो रही है? फेल हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने इनपुट में 25 दिया है। ये कंडीशन हमारी जो है फॉल्स हो गई, सॉरी फेल नहीं, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कोड क्या हुआ? अपने आप कोड ने लाइन नंबर 3 को स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया, और वो अपने आप जंप करके लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 4 पे आ गया, एल्स वाले केस के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम अपने कोड को ना कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर यार ये वाला काम हो रहा है तो मुझे ये चीज़ करनी है, ये वाला काम हो रहा है तो ये चीज़ करनी है। जैसे हम लोग को मान लीजिए कि अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हैं, तो उसमें अगर मेरा जो बिल है, टोटल कंप्लीट बिल 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है या 500 रुपये से ऊपर जा रहा है, तो मेरी डिलीवरी कॉस्ट जो है वो जीरो हो जाएगी। 500 रुपये के अंदर है तो डिलीवरी कॉस्ट में लगेगी। तो डिलीवरी कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी किस पे डिपेंड कर रहा है कि मेरे टोटल बिल की वैल्यू 500 से ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा और देखते हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स को। कंडीशन स्टेटमेंट्स को बनाने के हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे काम करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास इफ एलिफ एल्स। ठीक है, और एक होता है हमारे पास मैच केस। ठीक है, अब ये चीज बता दूं सबको कि मैच केस जो है हमारे पास पाइथन में पहले नहीं था, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी थोड़ा न्यू, नया नया आया है वो कुछ टाइम पहले। ठीक है, पहले हमारे पाइथन में मैच केस नहीं हुआ करता था। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा शायद, जिनको सी या सी प्लस लैंग्वेज आती है, तो आपने उसमें देखा होगा कि इसके अंदर एक स्विच केस होता है। तो सेम तरीके से पाइथन के अंदर
मैच केस होता है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है नया नया, लेकिन हम मेजरली जो है इफ एल्स यूज करते हैं, जो कि बहुत पहले से बना हुआ है। तो हम लोग पहले इफ एल्स पढ़ेंगे इस वाली सेक्शन में, इस वाली वीडियो में मैं पहले इफ एल्स कवर करूंगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग मैच केस कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब पहले मैं बता रहा हूँ इफ एल्स। इफ एलिफ बताने से पहले इफ एल्स बताऊंगा। इफ एल्स काम कैसे करता है, इफ एल्स का सिंटैक्स होता है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ, उसके बाद आती है एक कंडीशन। कंडीशन बोल लो या आप इसको बोल लो बूलियन कांस्टेंट। ठीक है, फिर आता है कॉलन। कॉलन के बाद आता है आपका वो काम जो आपको करवाने हैं, कब, जब ये कंडीशन ट्रू, चाहे वो 2 काम हो 4 काम हो फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है आपका एल्स, फिर आपका वो काम जो आपको कब करवाने हैं, जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चलता है। हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल देखा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं छोटा सा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं एक कोड लिख देता हूँ पहले। हम ना क्या कर रहे हैं, एक कोड है, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड। हमें यूजर से एक नंबर इनपुट में लेना है और बताने कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, अब इवन या ऑड का कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपको पता होगा, इवन नंबर हम उनको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर जिनका 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक नंबर ले लेते हैं यूजर से। हमने लिखा इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। मतलब अगर मैंने मॉड करा, मॉड का मतलब क्या होता है, अगर मैंने उसका रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर निकालने पे अगर मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, वो 0 के इक्वल है, मतलब वो एक इवन नंबर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया ना इवन नंबर में। ठीक है, 2 पे डिवाइड करने पे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट इवन कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए। ठीक है, जब मैंने सिंटेक्स भी लिखा है ना, तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग में आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर ना एक लाइन है, एक स्टार्टिंग में ना एक स्पेस है। ठीक है, जहां पर कुछ खाली कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये स्पेस को हम बोलते ही क्या है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, इंडेंटेशन बेसिकली क्या करता है, इंडेंटेशन रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब यहाँ पे जो इंडेंट, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस हमें ये चीज बता रहा है कोड में, पाइथन को ये चीज बता रहा है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, ये किसके अंदर लिखी हुई है, इफ के अंदर। ये वाली स्टेटमेंट तभी चलेगी जब उसको इफ अलाउ करेगा। अगर इफ ने बोला कि भाई कोई नहीं चल जा, तो चल जाएगा। अगर इफ ने मना कर दिया तो नहीं चलेगा। मतलब अगर इफ की कंडीशन जो लिखी हुई है हमने, वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो तभी ये स्टेटमेंट काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो स्पेस है, इंडेंटेशन है स्टार्टिंग में, ये हमें ये बता रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक का पार्ट है। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी डाल डाल सकते हैं, लेकिन सबका इंडेंटेशन सेम होना चाहिए। अब इंडेंटेशन के 2 तरीके होते हैं, या तो आप 4 बार स्पेस दे दो, ठीक है, या एक और तरीका क्या होता है, आप एक बार टैप प्रेस कर दो। ठीक है, दोनों में से कोई भी चलाओगे आपका काम हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, मैंने मान लीजिए कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल कुछ भी लिख दिया अभी के लिए, मैं बस आपको 2 लाइन लिख के दिखा रहा हूँ अलग अलग, यहाँ पे जरूरत है नहीं वैसे। फिर हमने लिखा एल्स प्रिंट ऑड। इसमें हम कुछ कर देते हैं प्रिंट कुछ और। अब देखिए मैं यहाँ पे नंबर दूंगा, मैंने एक नंबर दिया 8, तो इसने अगर इवन और कुछ भी, तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो दोनों लाइन लिखी हुई है, ये दोनों जो लाइन है वो इस इफ का पार्ट है, क्योंकि दोनों का इंडेंटेशन इफ के बाद आ रहा है। तो और सेम इंडेंटेशन तो इफ के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन कब चल रही है, जब हम एक ऐसा नंबर दे रहे हैं कि जो कि इवन है, जो कि इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है। एग्जाम्पल और इसी में, इसी को मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ एक बार। मैंने 7 दे दिया, तो ये देखेंगे आप ऑड और कुछ और प्रिंट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इफ एल्स क्लियर हो गया आपको। अब इसके अंदर ना एक चीज और होती है, एलिफ। ठीक है,
टेंशन मत लीजिएगा, मैं थोड़े से और क्वेश्चंस कराऊंगा हमारे आगे आने वाली वीडियोस में। मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपको इफ एल्स पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इफ एल्स काम कैसे करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं एलिफ का, कि एलिफ चलता कब है। अब देखिए, अभी तक क्या हुआ था कि या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, या तो जो स्टूडेंट है वो या तो पास होगा या फेल होगा। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी थी। अब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसे केसेस भी आते हैं ना जिसमें दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि मैंने यूजर से एक नंबर लिया और मैं वो बता रहा हूँ, मेरे को ये बताने की वो नंबर जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप बोलेंगे दो ही पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नहीं। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और भी आती है कि नंबर जीरो भी हो सकता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एक और पॉसिबिलिटी आती है। तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग जो है एलिफ यूज कर सकते हैं। कैसे? हम नंबर इनपुट में लेंगे, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। इंट हमने क्यों लिया है, उसको इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ेगा क्योंकि नंबर है वो। फिर हम लिखेंगे इफ num is greater than 0, print positive, elif num is less than 0, print negative, else print 0। मैंने 8 दिया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, मैंने -9 दिया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, मैंने जो है 0 दिया, 0 आ गया। तो इसमें देखिए कोड चल कैसे रहा है, मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ। सबसे पहले कोड आया हमारा इस वाले केस में, इस जगह पर आया, फिर वो इस जगह पर आया, कंडीशन ट्रू हो गई। क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई तो कोड अपने आप इस जगह पर आया, और कोड ने क्या करा कि इतने पार्ट को पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया। उसने पढ़ा ही नहीं कि लिखा क्या था। आप कुछ भी लिख दो वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, लाइन नंबर 2 पे जो कंडीशन है अगर वो ट्रू नहीं होती तो कोड पहले आपको 1 पे आता, फिर 2 पे आता, कंडीशन चेक करता। क्योंकि कंडीशन आपकी पहले वाली फॉल्स है तो वो अपने आप दूसरे वाले एलिफ पर जंप करेगा, लाइन नंबर 3 को जंप कर देगा, इग्नोर कर देगा। फिर क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, नेगेटिव नंबर हमने दिया है, तो ये प्रिंट नेगेटिव कर देगा। ठीक है, अब देखते कि एल्स कैसे, एल्स कब आएगा। पहले आया ये लाइन नंबर 1 पर, फिर आया लाइन नंबर 2 पर, फिर आया लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर जो इफ कंडीशन है वो भी फॉल्स हो गई। ठीक है, जो एलिफ है वो भी फॉल्स हो गया, तो क्या करेगा ये ऑटोमेटिकली एल्स में चले जाएगा। एल्स में कोई कंडीशन ही नहीं है, तो अगर पहली दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो वो बाय डिफॉल्ट एल्स में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर एल्स लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोड में एल्स नहीं लिखा है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा एल्स जो है वो ऑप्शनल होता है। एल्स लगाना है नहीं लगाना आपकी मर्जी है, अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप लगा सकते हो, वरना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन आपका एल्स जो है वो बिना इफ के नहीं चलेगा, सेंस ही नहीं बनता ना। ठीक है, कोई चीज फॉल्स होगी तभी हम बोलेंगे ना कि अगर ये चीज नहीं हो रही तो मैं ये करूंगा। तो कोई चीज नहीं होगी तभी वहां पे जाओगे ना आप। आपने बोला यार कि मैं वहां जाऊंगा, कब जाओगे? कुछ बोला ही नहीं आपने, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, इसलिए एल्स आपके बिना, एल्स जो है ऑप्शनल है। इफ आपके बिना एल्स से चल सकता है, लेकिन एल्स जो है वो बिना इफ के नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंडीशन स्टेटमेंट्स में इफ, एलिफ और एल्स। ठीक है, इसके हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे अभी अगली वीडियो में। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में पाइथन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको हम लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।